तो आपके ख्याल में से संसार करना चाहिए ऐसे मुलजिम को? जितनी शरीयत का कानून नाफज हो। हम इसको आगे पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे के हम आगे बढ़ सके। अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा? नहीं, अभी कोई नहीं मिल रहा तहफ़्फ़ुज़। आप शरीयत की नफाज की बात कर रही थी, क्या पूरे पाकिस्तान में आप शरीयत का नफाज चाहती हैं? होना चाहिए, यकीन माने आज अगर ये सारी जो भी हो रहा है ना, इस्लाम से दूरी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, हमदर्द न्यूज़ से मैं हूँ मुसा कलीम। यहाँ प्रेस क्लब में एहतजाज उस सिलसिले में हो रहा है जहाँ पे पिछले ही दिन मोटरवे में जिस खातून के साथ दरिंदगी हुई, यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। कुछ बच्चियों से हम बात करेंगे कि बच्ची क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम कहना चाहेंगे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे ताकि हम आगे बढ़ सके। हम पठान लोग हैं तो इसलिए हमारे माँ बाप हमें बाहर नहीं जाने देते। हमारी टीचर है जो हमारी वो ले रही है कि हम इसको आगे पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे के हम आगे बढ़ सके। जी, इनके साथ एक और बच्ची खड़ी है, इनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? वालेकुम सलाम। हम चाहते हैं कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले ताकि हम आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें पाकिस्तान की तरक्की में। अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा? नहीं, अभी कोई नहीं मिल रहा तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिल सकता है हमें आपके ख्याल में से? ताकि इसलिए मिल सकता है कि हमारी हुकूमत हमें पढ़ने की इजाज़त दे। ये पढ़ने की इजाज़त उन्होंने दिया हुआ? ये जो चोर डाकू हैं इनको ख़त्म कर दे, पकड़वाए। ठीक है, इनके साथ मैडम इनके साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उज़्मा मलिक NA52 UC 18। जी उज़्मा मलिक मैम, जैसे आपने यहाँ पे एहतजाज ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है जो ज़्यादती हुई यहाँ पे लाहौर मोटरवे में, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, आज हम उसी के लिए इकट्ठे हुए हैं और बहुत दुख की बात और तकलीफ़ की बात है। और सबसे बड़ी, ये तो दुख की बात है ही है हमारे लिए, लेकिन इससे भी बड़ी हमारे लिए तकलीफ़ की बात ये है कि लोग इसको ये कह रहे हैं कि भाई शरीयत औरत को इजाज़त नहीं देती कि वो घरों से बाहर निकले, जबकि ये इनको शरीयत का पता ही नहीं है कि शरीयत क्या है। शरीयत हमें मजबूरी के आलम में औरत को इजाज़त देती है कि वो बाहर निकल के अपना काम कर सके। और देखें, अगर इस औरत को कोई मजबूरी होगी, ये बाहर निकली और फिर इसने जो पुलिस का रवैया रहा हमेशा की तरह, पंजाब पुलिस का जो रवैया आप देखते आए हैं शुरू दिन से, आज भी वो बरकरार है। जब एक पुलिस का सरबराह कह रहा है कि जी औरत अकेली बाहर क्यों निकली है, अगर वो औरत बाहर ना निकलती तो ये ना होता। तो मुझे बताएं, जो पीछे बिल्ली का वाक़या हुआ, जो हमारी मरवा बच्ची के साथ वाक़या हुआ, जो हमारी और बच्चियों के साथ आए दिन वाक़यात हो रहे हैं, मुझे बताएं क्या उन सब में औरतों का कसूर है? अगर शरीयत औरत को पर्दे की इजाज़त का कहती है तो मर्दों को भी नज़र झुका कर कहनी है को कहती है कि मर्द भी नज़र झुका कर चले। इसमें मर्द और औरतों दोनों को किरदार अदा करना है अपना। मैम, आप शरीयत की बात कर रही हैं, शरीयत की बात करने से पहले मैं ज़रा डेमोक्रेसी की तरफ आऊँगा। डेमोक्रेसी में यानी हमारी हुकूमत पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें क्या सज़ा है अगर ऐसे मुलजिम को पकड़ा जाता है तो? देखें, ऐसे आज दिन तक कभी सज़ा का सुना ही नहीं है, सीधी सी बात है। हमने तो आज दिन तक देखा ही नहीं है। सज़ा तो है जी, आइन में, लेकिन अगर कर लें तो क्या सज़ा क्या है आइन में? आइन में यही है, फांसी का है, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे कि सरेआम फांसी भी ना हो। शरीयत में क्या है? शरीयत में तो पथराव है, संसार करना है। तो आपके ख्याल में से संसार करना चाहिए ऐसे मुलजिम को? जितनी शरीयत का कानून नाफज हो, जितनी तकलीफ़ उस बच्ची ने महसूस की, जितनी तकलीफ़ उस जानवर ने महसूस की, जितनी तकलीफ़ उस औरत ने महसूस की, जितने पत्थर उस मर्द को लगेंगे इतनी तकलीफ़ वो भी महसूस करे। कोई ये फांसी क्या है, 2 मिनट में लटक जाता है बंदा। सिर्फ इस केस के लिए शरीयत नाफज करना चाहिए कि आपके ख्याल में से पूरा पाकिस्तान में शरीयत नाफज करना चाहिए? सिर्फ हम आज मोटरवे वाक़े के लिए नहीं इकट्ठे हुए, हम अपनी बच्चियों के लिए जो मदरसों में वाक़े होते हैं, जो चर्चों में वाक़े होते हैं, जो स्कूल यूनिवर्सिटी, हम हर पाकिस्तान की हर वो ख़वातीन, पाकिस्तान का हर वो बच्चा बच्ची, हम आज उसके लिए आए हुए हैं। नहीं, आप शरीयत की नफाज की बात कर रही थी, क्या पूरे पाकिस्तान में आप शरीयत का नफाज चाहती हैं? होना चाहिए, यकीन माने आज अगर ये सारी जो भी हो रहा है ना, इस्लाम से दूरी है हमारी। हमारा आप इस चीज़ पे यकीन कर रही हैं कि अगर हम शरीयत के नफाज के नीचे अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये सब तकलीफ़ात हमसे दूर होंगे? जब आप किसी मुजरम को सज़ा देंगे ना, और वो अभी एक चीज़ चाह रही है कि दुआ करें कि वो गरीब का कोई बच्चा, मसलन गरीब का कोई हो, उसका तल्लक इतने ठीक ठाक घराने से ना हो ताकि उसको सज़ाएँ दी जाए, ताकि एक इबरतनाक सज़ा देकर एक वो कायम किया जाए, मिसाल कायम की जाए। क्या मिसाल कायम करेंगे? अमीर लोग तो फिर उसी तरह, मैं सब अमीरों की भी बात नहीं कर रही, जो मुजरम टाइप लोग हैं वो तो फिर भी बाअसर मुजरम जो हैं वो तो फिर
भी आज़ाद फिरेंगे। ये तो कोई मिसाल ना हुई। और अर्तुगरुल गाजी दिखाने का मकसद ही ये था कि बहैसियत हमें बहनें, बहैसियत हमें माँ, बहैसियत हमें बीवी, हमें अपने फ़र्ज़ भी निभाने हैं और हमें अपनी कोताहियों को भी इस चीज़ में लेकर आना है कि हम उन कोताहियों को भी दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैम का ये कहना है कि पाकिस्तान में शरीयत के नफाज होना चाहिए। ये सब जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, इसका वजह ही सिर्फ दीन से दूरी का है।